वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि एक सीजीएल का प्रैक्टिस पेपर है और ये है 17 जुलाई शिफ्ट 4 का पेपर। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके क्वेश्चंस है और कैसे इसके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन है, तो इसमें सबको बॉड मास पता होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसे कर लेते हैं। तो ये जाएगा 18 डिवाइड बाई, ये बड़ा ब्रैकेट है, 6 ऑफ। तो ऑफ का पैम का पहले होगा, ब्रैकेट के अंदर है 12 माइनस 4, ये बड़ा मिडिल ब्रैकेट 5 इंटू 3। तो ये आएगा 8 डिवाइड बाई, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो गया 8 इंटू 5 इंटू 5 है इंटू 3 है। तो पहले क्या करेंगे, 18 डिवाइड बाई 8, क्योंकि पहले डिवाइड का काम होता है, 5 इंटू 3। तो अब ये किसी सिर्फ 2 से कटेगा, ये 9 बार में, ये कटेगा 4 बार में, और तो कटेगा नहीं। तो मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 9 135। तो 135/4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 15 ओमेन। देखिए एक्चुअली इसके बाद एक डाटा वाला क्वेश्चन था, तो प्लीज़ अब डाटा का क्वेश्चन खुद से कर ले। अगर उसके बाद भी आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में बताएं, आपको वो क्वेश्चन दोबारा इस पेपर का प्रॉपर्ली अलग से सॉल्व करके दे देंगे। 15 men and 21 women work together can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days. In how many days can the same job be done by 18 men एंड 24 वुमेन वर्किंग टुगेदर? तो सबसे पहले यहाँ से हम इफ़िशियंसी मान लेंगे, मैन का m है और वुमेन का w। तो 15 मैन है, तो 15 मैन 15 n काम करेंगे। कितने दिन के लिए काम किया है? 56 दिन के लिए। ठीक है, ऐसे 21 वुमेन भी 21 w काम करेगी, ये 56 डे के लिए काम करेगी। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, 12 मैन प्लस 24 वुमेन इंटू 64। सबसे पहले इसे 8 से काट लेंगे 7, क्योंकि आसान हो जाए कैलकुलेशन करने में। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 105 m, ये आएगा 147 w, ये आपका आ जाएगा 96 m, और यहाँ से आपका आ जाएगा 192। ठीक है, फिर इसको m से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको लाके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 9m इक्वल टू 45 वुमेन। तो मतलब 1 ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो 1 मैन इक्वल टू 5 वुमेन। पहले ये हमारा निकल गया। अब हमें सिर्फ m1 इंटू m2 लगाना है, तो टोटल काम पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो टोटल काम, जैसे अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले 15m 21 वुमेन, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो 15m प्लस 21 वुमेन, तो एक मैन बराबर अगर 5 वुमेन है तो 15 मैन बराबर 75 वुमेन प्लस 21 वुमेन, तो कितना गया 96 वुमेन। तो m1d1 लगाएंगे तो 96 इंटू 56, ठीक है, इतने वुमेन। अब हमें यहाँ भी कन्वर्ट करना होगा, 18 वुमेन ऑफ 12 मैन है, तो 18 वुमेन प्लस 18 मैन प्लस 24 वुमेन, तो एक मैन इक्वल टू 5 हो गया, तो 18 इक्वल टू 90 प्लस 24, तो इसे अगर ऐड करेंगे तो 114 वुमेन। तो 114 वुमेन यहाँ पे आ गया, और हमें डेज नहीं पता है, हमें ये सॉल्व करना है। बस बेसिकली यही था पूरे क्वेश्चन में, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 57 बार में, और ये 2 से काटेंगे हम लोग 28 बार में। ठीक है, और ऊपर शायद हमने ऐड करने में कोई गलती की है, जिसके 96 इंटू 50 ठीक है। तो अगर इसे हम लोग 3 से काटते हैं, इसे हम लोग 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 19 बार में,
ठीक है। तो ये आपका कुछ 32 इंटू 28 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 47 एंड 3/19 डेज। ठीक है, तो 3/19 डेज लास्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोला ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रंजल मिस्टेकली took as a dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error? ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हिंदी वाले भी हैं मैं उनको हिंदी के लिए पहले समझा देता हूँ। इसमें बोला सिर्फ ये गया है कि देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है उसे मैं लिख लेता हूँ। वो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और अगर सेम चीज़ हिंदी में किया जाए तो ये होगा भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब बोला है प्रंजल मिस्टेकली टुक एज डिविडेंड अ नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। तो ओरिजिनल डिविडेंड को हम लोग डी पकड़ लेते हैं, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, ये क्यू और ये आर। तो कैपिटल डी ओरिजिनल वाला हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 100x है। ठीक है, तो जो नया होगा उसके ऊपर डैश लगाएंगे, तो नया वाला कितना होगा 110x कि 10% ज़्यादा ले लिया था। ओरिजिनल डिविज़र को हम लोग y पकड़ लेते हैं 100y, तो नया डिविज़र कितना होगा 125y। ठीक है, तो अब अगर अपना डिविडेंड निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो पुराना डिविडेंड कितना होगा पुराना डिविडेंड कितना होगा डिविडेंड की जगह बिठाएंगे 100x, डिविज़र कितना है हमारा 100y और कोशेंट कितना है 25, ये बोल दिया गया सवाल में, और रिमाइंडर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 काम ख़त्म, 100 कट गया, तो x/y इक्वल टू 25/1 आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। तो नया डिविडेंड मतलब x कितना हो गया 25 और y हो गया 1, तो नया डिविडेंड कितना हो गया 110 इंटू 25, तो ये आ जाएगा आपका 2750। ठीक है, और y हमारा 1 था तो ये हो गया आपका 125। अब फिर से हम इसे खाली बिठाएंगे, हमारा ये हो गया 2750, भाजक हमारा आया 125, भागफल हमें निकालना है तो q डैश, ये 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, बस 125 से लाके भाग करेंगे तो 22 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, selling price of an article is doubled then the profit becomes 4 times, what was the original profit percentage? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि देखिए बोला if the selling price of article is doubled the profit becomes 4 times, तो what is the original profit percentage? तो अगर हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है आपका SP माइनस CP। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब बोल क्या रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस को डबल कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2SP, तो 2 कॉस्ट प्राइस तो भी वही रहेगा, तो अगर इसको घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो बोल रहा है ये जो मेरा ये प्रॉफिट है ये पहले प्रॉफिट है कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। यही बोलने का मतलब हो गया कि जैसे ही हम लोग इसको सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट 4 गुना हो जाए। तो पहले प्रॉफिट कितना था SP माइनस CP, यहाँ से सॉल्व करेंगे आएगा 4SP माइनस 4CP, CP को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4CP माइनस CP, तो 3CP और ये हो जाएगा 2SP। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं CP/SP कितना आएगा 2/3। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया
सी पी मेरा 3, एस पी मेरा 3, सी पी मेरा 2, तो प्रॉफिट हो गया 1, तो 1 बाई सी पी इंटू 2 इंटू 100, तो कितना का प्रॉफिट हो गया 50%। तो आंसर इज 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, A person standing at a distance looks at a building having a height of 1000 meter. The angle of the top of the building and the ground is 30 degree. At what approximate distance is the person standing from the building? तो इसे सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे एक टावर है मेरा 1000 मीटर का, तो 1000 मीटर का सामने आदमी का कोई हाइट नहीं है, बहुत छोटा लगेगा वो, तो आदमी पॉइंट वाला ही काम कर रहा है, तो ये हो गया 30 डिग्री बोल रहा है ग्राउंड से। तो पूछा ये कितना दूर है, बस यही सवाल में पूछा गया है। तो अगर ये एंगल पकड़ेंगे तो ये मेरा P हो गया, ये मेरा B हो गया, तो 1030 इज इक्वल टू P बाई B। 1030 कितना होता है 1 बाई √3, P मेरा कितना है 1000, रूट ये B है हमारा, तो B निकालना होगा, तो 1000 इंटू √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732, तो हो गया 1732 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, A can do a 20% of a job in 7 days and B can 25% of a job in 7 days. If they work alone, how much the job can they complete in 7 days if they work together? ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया। सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि देखिए A 20% काम करता है, 20% मतलब कितना होता है 20 बाई 100 करेंगे तो 1/5, तो A 1/5 काम करता है 7 डे में, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 35 काम में, और 25% तो 1/4, तो 25% करेगा एक, तो ये होगा टोटल काम 28 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लेंगे अब एक वैल्यू वर्क का, जो इसे एलसीएम लेंगे तो 140 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा आपका 5 बार में, तो एक दिन में 4 काम करता है और ये 5 काम करता है, दोनों एक साथ मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम, तो 7 दिन में कितना करेंगे 63 काम, तो 63 काम 140 का करेंगे, तो 63 140 का कितना परसेंट है, बस हमें ये निकालना होगा। तो 0 0 कट गया, 7 से काटे 2 बार में, 7 से कटे 9 बार में, 2 से कटे 5 बार में, तो 45% हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं प्रॉपरली आराम से। तो देखिए सबसे पहले ऊपर की चीज़ को करेंगे, ये आपका है साइन का पावर 4 थीटा, कॉस का पावर 4 थीटा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हमारा साइन ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस दिस, और यही चीज़ नीचे भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर नीचे काटेंगे तो 1 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x बाई वाई इफ दिस इज इक्वल टू 7/3। तो एक लोग यहाँ पे गलती कर देंगे कि x माइनस 5y को 7 पकड़ लेंगे, x प्लस 3y को 7 पकड़ लेंगे और वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आंसर आपका गलत हो सकता है। अगर वो यूनिट्स में आएंगे, आप करना चाहे तो लोग कर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जनरली वैसे मत करिए। तो इसमें आप क्या करिए 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 को x प्लस 5y से, तो हो जाएगा 13x माइनस 65y, हो जाएगा 7x प्लस 35y, या किधर घटेगा तो हो गया 6x, या किधर जुटेगा तो हो गया 100, तो x इक्वल टू आ गया 100/6, तो 50/3। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x हमारा ये दिया हुआ है, तो हम x का पावर 4 और 1/x का पावर 4 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें स्किप करूँगा क्योंकि मुझे ये मेरा वो उम्मीद है कि जो सीजीएल तैयारी कर रहे होंगे उसको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बट कोशिश करूँगा कि सारे स्टेप्स ऐसे किया जाए कि सबको समझ में, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, तो x कट गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करेंगे तो ये आएगा 98, क्योंकि 2 इधर, फिर इसको फिर से स्क्वायर करिएगा आप बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर आ गया, a² प्लस b² मतलब इसका पावर 4 इसका पावर 4, 2 इंटू x² इक्वल टू 98 का स्क्वायर। ठीक है, अब 98 का स्क्वायर निकाले, 2 आया, सब्ट्रैक्ट करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ देखिए सबका लास्ट में 4 है, सबका अलग अलग नंबर है, तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्यों? देखिए लास्ट में 8 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 का अगर लास्ट में 2 हटाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला है डीलर मार्क्स इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% मार्क, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन के लिए आप हमेशा ऐसा क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करें। तो पहला क्या होगा, अगर गेन प्रॉफिट ऊपर कर रहे हैं तो ये प्लस में रहेगा, माइनस डिस्काउंट किया 15% तो -15, अगर ये दोनों साइन अलग आते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, तो 20 × 15/100, तो ये कटा 5 बार में, ये कटा 3 बार में, तो आप क्या गया 20, ये आ गया 18, तो 2%, तो 2% आपका गेन हो गया क्योंकि आंसर प्लस में आया। अगर ये आंसर माइनस में आता तो ये लॉस होता। बोले 6 नंबर इज डिविजिबल बाई 33, if 54 is added to the number then the new number found will also be divisible by, तो बोले एक नंबर है 6 डिजिट का जो कि 33 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर उसमें 54 हम लोग ऐड करते हैं, 54 ऐड करते हैं, then the new number will be also be divisible by। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई नंबर अगर डिविजिबल 33 से, इसका मतलब क्या हुआ, तो उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन का यूज़ किए थे, तो ये नंबर हो गया जो हमें दिया गया था, तो 33 × q + 0। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, इस 33q में कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, 54, तो ये किससे डिविजिबल है। तो देखिए इन दोनों में सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो कॉमन है, 3 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 11q प्लस ये आपका हो जाएगा 1 और 8, मतलब सिर्फ यही नंबर 3 से कटेगा, तो ऑप्शन 3 फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है कि इन अ गिवन फिगर, ये हमारा फिगर है, इन द फिगर दिस AD परपेंडिकुलर BC, AC बराबर 26 यूनिट है, AC आपको दिख रहा होगा, AC 26 यूनिट पे है, CD हमारा 10 यूनिट पे है, BC हमारा 42 यूनिट पे है, और ये x है ये y है, पूछा 6/cos 6 - 5/cos y, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। देखिए अगर ये 42 है और ये 10 है तो ये हो गया 32, सबसे पहली बात तो ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमें निकालना है cos x। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल को आप लेंगे, ये A, ये D, ये C और ये x है, और हमें ये 26 पता है और ये 10 पता है, तो अगर इसको हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा इस ट्रायंगल के लिए P हो गया, ये B हो गया और ये हमारा H हो गया। ठीक है, तो अगर देखिए आपको अगर याद होता तो ये तुरंत बन जाएगा, ऐसे ट्रायंगल के लिए ये 24 होगा। ठीक है, तो हम cos x निकाल सकते हैं। cos x क्या होता है हमारा, cos x हमारा होता है B/H, तो हमारा B क्या था 24 और ये हो गया 26, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें चाहिए cos x y, तो इस ट्राइंगल में आते हैं हमारे पास, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 32 और हमें अब ये निकालना है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके अगर करेंगे तो आपको देखिए ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40। तो हमें पहले ये y है, तो हमारा ये हो गया P, ये हमारा B और ये हमारा H। तो सबसे पहले cos y निकालना है, तो cos y फिर से क्या आएगा B/H। ठीक है, tan y क्या आ गया हमारा P/B 24/32। तो अब इन सब को बिठाना है आपको, ये cos y का मान, ये cos x का मान, ये cos y का मान, ये tan y का मान आपको इस इक्वेशन में बिठाना है और सॉल्व करके लाना है। तो जिसको अभी सॉल्व करके आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट में आंसर बताएं। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इसको किया, नहीं भी किया तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके आंसर सॉल्व करें, क्योंकि अगले बाद में आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर आएगा बेसिकली आपका
25/4 यूनिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a sector of circle 10 centimeter is formed at 60 degree angle at the center, what will be the area? तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हो गया, त्रिज्या खंड बोलेंगे हिंदी में। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये बनाया गया है 60 डिग्री और इसका रेडियस दे दिया है 10। ठीक है, बोला एरिया, तो व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो सबसे सिंपल सी बात है, किसी भी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन वो कब होता है, जब ये पूरा सर्कल घूम जाता है। कितना पूरा 360, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 60, तो ये कटेगा 6 बार में। पाई का वैल्यू हमारा कितना है 22/3.14 लेने बोला, 3.14। आर हमारा 10 था, तो 10 का स्क्वायर 100/6। इसको सॉल्व करना है बस हमें, ये कटेगा 0.5233 ऐसे कुछ आते जाएगा ये, तो हो जाएगा 52.33। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a spherical ball of lead 3 centimeter is diameter melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of these two balls are 3/2 centimeter and 2 centimeter. Find the diameter of the third ball. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना क्या है कि जिस बॉल दोनों जो पिघलाया गया आप वॉल्यूम इक्वल करना है। तो पहले का दिया हुआ है, सबका डायमीटर दिया हुआ है, सबको हम 2 से डिवाइड करके डेसिमल। पहले कितना होगा 4/3, 3/2 का स्क्वायर, ये बड़ा वाला, इसको पिघलाया है 3 में। तो 4/3, पहले का डायमीटर कितना है 3/2, तो हो जाएगा 3/4 उसका हाफ, फिर 4/3 पाई 2 का हाफ 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर 4/3 पाई एक्स स्क्वायर, ये हम यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब, सॉरी मैंने सब में स्क्वायर दे दिया, 4/3 क्यूब 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 और ये क्यूब, ये सब में 4/3 कॉमन थे, 4/3 कट गया। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 27/8, यहाँ आपका जाएगा 27/64, यहाँ जाएगा आपका 1 और यहाँ जाएगा आपका एक्स क्यूब। तो सबको बस सॉल्व करना है हमें। तो 27/8 माइनस 27/64 माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एलसीएम लेंगे आएगा 64। तो 8 से 8 आना 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 जो आएगा, तो कर लेते हैं 27 इंटू 8, तो 160 और ये 56, तो 216 माइनस 27 माइनस 64 एक्स क्यूब। ठीक है, तो 200 ये आ गया आपका 1 और 9, तो 216 माइनस 91, तो 5, 21, 11 में से 9 गया 2, 125, तो 125/64 एक्स क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब और ये हो गया 4 का क्यूब, तो एक्स क्यूब, तो एक्स इक्वल टू आ गया 5/4। ठीक है, तो 5/4 मतलब हो गया आपका 1.25, तो ये रेडियस निकला, इसका डबल होगा 2.5। अगला क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 37 मिनट्स एट 64 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग इन 40 मिनट्स 80 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो इसमें करना क्या है आपको कि जो टाइम दिया मिनट में से आप कन्वर्ट कर ले आवर में और गुना करे, आंसर आ जाएगा। तो पहला का टाइम कितना हो जाएगा 37.5 डिवाइड बाई 60 इंटू 90, और ये हो जाएगा 14/60 इंटू 80। इन दोनों को ऐड करिएगा, आपका टोटल जर्नी का डिस्टेंस आ जाएगा। सॉल्व करके कमेंट करें। अगला 2025 कॉलेज वेंट टू होटल, 19 of them rupees them spend 175 on their meal and 20th student 19 more than the average of all 20 students. Find the total money spent by them. ठीक है, तो सबसे पहले 19 लड़कों ने कितना खर्च किया, 19 इंटू 175, ये हमारा हो गया। ठीक है, on their meal and the 20th student spend 19 more than the average of 20 student। 20 स्टूडेंट का एवरेज खर्च हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है,
तो ये लड़का कितना खर्च किया, जितना x प्लस 19 इतना इसने खर्च किया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 20 लड़कों का टोटल का खर्च। तो 20 लड़का कितना है, 20 इंटू एक्स, ये हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को उधर लेके चले जाएंगे, बाकी सबको आप ऐसे छोड़ दीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। आपको दिखेगा ये 20x माइनस एक्स, तो ये आ गया आपका 19x। अब देखिए इन दोनों से 19 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 175 प्लस 1, तो 19 कट गया, तो x इक्वल टू 176। बस 176 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल खर्च आपका निकल जाएगा, वो होगा आपका 3520। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12 years, सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द रेट। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। अगर अमाउंट p है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3/5p, और ये फॉर्मूला हो जाएगा p इंटू टी। रेट हमें पता नहीं है, तो p से p कट गया, 5 से कटाइए, 20 बार में 3 से कटाइए, 4 बार में 4 से कटाइए, 5 बार में, तो r आ गया आपका 5। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन को बहुत ही देखिए, अब क्या ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे क्या लिख सकते हैं, 3.35 प्लस 1.25 और 3.25 ये 1.25, नीचे आपका 3.25 1 प्लस 1.25, तो प्लस वाला पार्ट कट गया, बस माइनस करेंगे, 2.1 आंसर आएगा। अगला, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले रेडियस आपको दिया गया है 12। ठीक है, तो अगर रेडियस आपको 12 दिया है तो हमें निकालना होगा कि उसका लेंथ कितना वो लेंथ पे है। इसे बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा कि अगर हमें उस सेक्टर का एंगल पता चल जाए तो भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रेडियस दिए तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सब पाई के टाइम में रहने से आसान हो जाएगा, 12 का स्क्वायर तो 144 पाई। ठीक है, तो एरिया हो गया 144 पाई पूरा सर्कल का, और अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर, तो 12 24 पाई। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर एरिया 140 पाई है तो ये कितना होगा, पेरीमीटर 24 पाई, तो 1 यूनिट एरिया कितना होगा, 24 पाई बाई 144 पाई, तो जब 32 पाई एरिया है तो कितना होगा, 24 पाई बाई 144 पाई इंटू 32 पाई, तो पाई पाई कट गया, 6 से ये भी कटेगा, और फिर 2 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से कटेगा 16 बार में, तो 16 बाई 3 पाई। ठीक है, तो हमने किया क्या कि हम ज़्यादा डीप में नहीं गए, सिंपल गए कि हम लोग पहले एरिया और पेरीमीटर निकाल लिए हैं। अब अगर एरिया हमारा 144 होता है तो पेरीमीटर पूरा लेंगे हम लोग, तो पूरा एरिया के लिए पूरा पेरीमीटर कितना है, 144 पाई एरिया के लिए 24 पाई पेरीमीटर है, तो 32 पाई एरिया के लिए कितना पेरीमीटर होगा, सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रेडियस इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, यही गलत है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन इसमें गलत होगा तो यही पहला गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगला है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days वाइल बी कैन कंप्लीट 12 days, बी वर्क फॉर 4 days, हाउ लॉन्ग। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। तो एक नंबर मानेंगे 36 को, जो टोटल काम हो गया, तो ये 2 काम, ये 3 काम। ठीक है, तो बी 4 दिन काम किया, मतलब 12 काम कर दिया होगा, तो 36 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना, 24 काम। 24 में किसे करना है, ए को करना है, तो ए 12 दिन में रिमेनिंग काम, एक दिन में 2 काम करता है, 24 में 12 दिन लगाएगा। अगला क्वेश्चन, रेसर ए एंड रेसर बी रन अ रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर। देखिए रेसर ए और रेसर बी
एक रेस दौड़ते हैं 18 किलोमीटर का। कौन से ट्रैक पे? जिस ट्रैक का एक बार का लेंथ है 800 मीटर। बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकेंड एंड 250 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब दोनों एक राउंड, एक पहला ए जो है 200 सेकंड में ख़त्म करता है, दूसरा 250 सेकंड में। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन। बोला है कि कितने समय बाद जो फास्टर पर्सन है ना, वो जो स्लो दौड़ रहा है उसको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। दोनों राउंड तो 800 ही है। इसका टाइम कितना है? 200। इसका टाइम 250 सेकेंड। ठीक है, तो और रेस कितने का है? 18,000 मीटर का। ठीक है, तो अगर 800 मीटर का एक राउंड है तो 18 मतलब सॉरी अगर ये 800 मीटर का एक राउंड है तो 18,000 मीटर में कितने राउंड होंगे, पहले ये निकालेंगे हम लोग। तो 18,000 बटा 800 यह आएगा आपका 24.5 राउंड। ठीक है, इतना राउंड इससे दौड़ना है रेस ख़त्म करने के लिए। तो अब देखिए ए को कितना टाइम लगता है ख़त्म करने में? एक राउंड 200 सेकेंड, तो 22.5 राउंड ख़त्म करने में कितना लगेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4,500 सेकेंड। अगर सेम चीज़ इसको गुना करेंगे हम लोग 22.5 से, तो अगर अच्छा देखिए अब इसे हम अगर मल्टीप्लाई करके ख़त्म करते हैं तो ये कितना टाइम में ये भी ख़त्म करेगा, ये भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो 225 इंटू 25, तो 225 इंटू 25 तो ये आएगा आपका 22.5 है ये, तो सॉरी 250 इंटू 225, सॉरी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 225 इंटू 250। ठीक है, तो ये आएगा 5625। इतना टाइम इसको लगेगा ख़त्म करने में। ठीक है, तो ये पहली बार कब मिलेंगे? इसको लगता है 200 सेकेंड, इसको लगता है 250 सेकेंड। तो दोनों पहली बार कब मिलेंगे? इन दोनों के एलसीएम पे जब मिलेंगे। तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो ये आएगा 1000। ठीक है, तो चौथा मीट कब होगा? देखिए हर 1000 सेकंड में ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें सिर्फ ए का ही क्यों ध्यान देना है, ए का ही टाइम क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ए इसके बाद और दौड़ेगा ही नहीं, ये अकेले दौड़ रहा है, फिर तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो 1000 में एक बार मिल रहा है, तो 4000 में कम से कम 4 बार मिल लिया, बचा 500। ठीक है, तो अगला जो 500 अगला मीटिंग जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो हमें यही ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर हाउ मच टाइम द फास्टर पर्सन विल मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सेकंड के बाद जो फास्टर आदमी स्लोअर आदमी को मिलेगा? तो मिलेगा 4000 सेकंड के बाद। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। बोला है कि ए और बी एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं जो कि 800 मीटर का है। ठीक है, और टोटल रेस है 18,000 मीटर का, मतलब 18 किलोमीटर है। तो हमने निकाला कि कितने राउंड लगाने पड़ेंगे रेस कंप्लीट करनी, तो 22.5 राउंड आया। ए एक राउंड ख़त्म के लिए 200 मीटर लगाता है, तो इसको गुना किए तो इतना टाइम ए को लगेगा, और बी लगाता है 250 सेकंड एक राउंड को, तो उसको इतना टाइम लगेगा। अब हमें निकालना था कि लास्ट बार कब मिलेंगे। तो देखिए जब ए रेस ख़त्म कर दे रहा है तो उसका मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब हम निकालेंगे कि पहली बार कब मिलेंगे वो लोग। तो 200 सेकंड 250 सेकंड एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो 1000 सेकंड वो पहला बार मिलेंगे। दूसरा कब मिलेंगे? 2000 सेकंड में। तीसरा 3000 सेकंड में। चौथा 4000 सेकंड में। अब इसके बाद 5000 तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं, तो यही 4000 सेकंड में वो आखिरी बार मिलेगा। अगला क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व हम लोग थोड़ा मैथोडिकली सॉल्व कर सकते हैं इसे हम लोग, कि देख के ये क्या हो रहा है। और अगर आपको नहीं आएगा तो सिंपल आप वैल्यू बिठाइए, मल्टीप्लिकेशन करिए, आंसर ला के टिक मार दीजिए कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगर कैलकुलेटिव वे में जाना है आपको तो इसे हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहला क्या करिए अब काम, इसको लिख लीजिए 3x का क्यूब, और इसको लिख लीजिए -2y का क्यूब।
अभी हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला जो बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब का ही बनेगा, तुम्हें बस सजाना है। तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, मतलब 3a स्क्वायर बी, ए बी मतलब 2i, और फार्मूला होता है 3ab और बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा सेटअप है, इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 9x स्क्वायर इंटू 2y, तो होगा 27 54, तो 54x स्क्वायर y, और ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3x इंटू 4y स्क्वायर, तो 9 36xy स्क्वायर। हमारे पास सवाल में कितना है, -58x स्क्वायर, तो एक एक्स्ट्रा लगेगा हमारे पास, 4 एक्स्ट्रा लगेंगे, और ये 36 है हमारे पास सवाल में कितना है, 31 ही है, इसे माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बन गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y माइनस 5x स्क्वायर। तो बस इसे आपको सॉल्व करना है और वैल्यू बैठाइए, सॉल्व करिए, आंसर लाइए, प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा ऐसे 1924। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।